नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम आपके सामने इस बात को लेके उपलब्ध होते हैं कि हम किसी विषय को लेके डिटेल में बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उस विषय की जो गहराई है, उस विषय के बारे में आप कितना जानते हैं, और इस तरीके से हम आपस में बात करके उस विषय को एक अच्छी तरीके से, एक संपूर्ण तरीके से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसी विषय में आज हम बात करेंगे हाइड्रो पावर के बारे में कि हाइड्रो पावर क्या है और कैसे ये काम करती है, इसका लाभ क्या है और इसके चैलेंजेस क्या हैं। इन सब के बारे में हम समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जो हाइड्रो पावर की बात कर रहे हैं, तो पहले ये समझेंगे कि हाइड्रो पावर होता क्या है। व्हाट इज हाइड्रो पावर? हाइड्रो पावर ये है कि आपको पता है कि जब बहता हुआ पानी या गिरता हुआ पानी से अगर हम बिजली बनाते हैं, शक्ति जो है शक्ति से जो है बिजली उत्पन्न करते हैं, तो इसे जो है हम हाइड्रो पावर कहते हैं। अब समझते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें ये होता है कि जो पानी की काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कि पानी का जो गतिज ऊर्जा है, पानी बह रहा है लगातार, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी ऊंचाई से गिर रहा है, तो वो जब पानी टरबाइन को घुमाती है, तो जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है पैदा करती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अब इसके ये समझेगी कि सबसे पहले ये भारत में स्टार्ट कब हुआ, मतलब कि जो हाइड्रो पावर है ये भारत में पहली बार कब और कहां जो है बना। तो इसका जो सबसे पहला जो बना हाइड्रो पावर, वो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में 1897 में शुरू हुआ। मतलब दार्जिलिंग में 1897, मतलब काफी पुराना जो है, काफी समय हो गया इसको बने हुए। उसके बाद जो है शिमशा प्रोजेक्ट हुआ कर्नाटक में 1902 में, और उसके बाद आज जो है भारत, दुनिया के जो बहुत सारे देश हैं जो ये काम करते हैं, हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसमें भारत जो है शीर्ष पे आता है। मतलब कि भारत इस मामले में काफी सजग है और इस पे काम कर रहा है। अब ये समझेंगे कि जो हाइड्रो पावर प्रोग्राम है वो क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रो पावर प्रोग्राम है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये प्रोग्राम बनाते हैं कि हम जो है नदी पर बांध बनाकर जल से जो है, वाटर से जो है, हम एक रिन्यूएबल और सस्ती बिजली जो है हम उत्पन्न करेंगे। अब जो है समझने वाली ये बात है कि जो इंडिया की हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो कितनी है, मतलब कि भारत में जो है हाइड्रो पावर से कितनी बिजली जनरेट होती है। तो भारत ने लगभग अभी तक जो है लगभग 1,45,000 मेगावाट जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है। मतलब कि अभी तक जो है लगभग करना है, या एक ये प्लान है, अभी तक जो है 2025 तक लगभग 46,000 मेगावाट जो है इससे अधिक क्षमता जो है स्थापित कर चुका है। मतलब कि पोटेंशियल इतनी है कि लगभग 1,45,000 तक मेगावाट की, लेकिन अभी तक जो जितना बना है वो है 46,000 मेगावाट तक की। मतलब कि अभी जो है इंडिया को 60% जो कैपेसिटी है वो उपयोग में अभी नहीं आई है। तो ये धीरे धीरे इसमें काम हो रहा है और ये एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें समय लगता है, इसलिए जो है ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। अब जो है ये समझेंगे कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो उसके कौन कौन से प्रकार है, मतलब कौन से टाइप है। तो सबसे पहला है कि स्टोरेज टाइप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि पानी को बांध बनाकर रोकते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से जो है बिजली बनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध है, आपने सुना ही होगा। उसके बाद आता है रन ऑफ रिवर टाइप। पहला हो गया स्टोरेज टाइप, मतलब कि हम पानी को बांध बनाकर इकट्ठा करते हैं, फिर आवश्यकता अनुसार जो है वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल है भाखड़ा नांगल। उसके बाद आता है रन ऑफ रिवर टाइप, मतलब कि जो रिवर का नेचुरल फ्लो है, प्रवाह है, उससे जो है हम बिजली बनाते हैं।
बिना बांध बनाए, तो ये है रन ऑफ रिवर टाइप। उसके बाद आता है पंप्ड स्टोरेज, मतलब कि जैसे मान लीजिए एक जगह आपने पानी इकट्ठा कर रखा है, उसके बाद पंप के द्वारा करके पानी को जो है हम उस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें स्टोरेज है, रन ऑफ रिवर है और पंप द्वारा है। अब हम अपने देश में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ पे हैं ये समझते हैं। तो आपने जो है टेहरी डैम सुना होगा, उत्तराखंड में जो है, बहुत सुंदर है। अगर आप वहां पे जाएंगे और देखेंगे तो आपको वहां का जो दृश्य है वो बहुत सुंदर है। मैं गया हुआ था वहां पे, बहुत अच्छा जो है लगता है वहां पे। तो टेहरी डैम है उत्तराखंड में, भाखड़ा नांगल जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, वो आप वहां जो है बना हुआ है। सरदार सरोवर है गुजरात में, हीराकुंड डैम है उड़ीसा में, और कोयना प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, सुबन सिरिल है वो अरुणाचल प्रदेश और असम में जो है। तो ये जो है प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब हम ये समझेंगे कि हाइड्रो पावर के बेनिफिट क्या है, इसके जो है लाभ क्या है। तो सबसे पहली बात है कि क्लीन एनर्जी, मतलब कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, पोल्यूशन फ्री है। उसके बाद रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब कि पानी जो है लगातार नेचुरल रूप में मिलता है, तो उससे जो है हमें रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त होगी, रिन्यूएबल सोर्स है। उसके साथ साथ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब कि इसमें जो है मेंटेनेंस बड़ा सस्ता है, इसमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ता नहीं। तो एक बार बनने के बाद ये जो है इसमें मेंटेनेंस का ज्यादा खर्चा होता नहीं, तो मतलब लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। उसके बाद मल्टीपर्पज यूज है, मतलब कि इसका यूज फिर हम सिंचाई के लिए भी करते हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी करते हैं, और मछली पालन के लिए भी लाभ में आता है। तो ये जो है मल्टीपर्पज इसका यूज होता है। और जो ग्रिड की स्टेबिलिटी है, मतलब कि जो एनर्जी है उसको आप इमीडिएट जो है स्टार्ट और क्लोज किया जा सकता है। तो ये जो है इसके बेनिफिट हैं, इसके लाभ हैं। अब हम ये समझेंगे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चैलेंजेस क्या हैं, मतलब कि ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिसे हमें झेलना पड़ता है। तो सबसे पहला बात है कि जो एनवायरमेंटल नुकसान होता है, मतलब कि जंगलों की कटाई करनी पड़ती है, और जीव जंतुओं का जो विस्थापन होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह वो फिर जाते हैं, तो वो जो ये एक चैलेंजेस है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कि बांध की वजह से कभी कभी गांव जो है डूब जाते हैं, अगर ऐसा कुछ फ्लो हुआ तो वो एक चैलेंजेस है। साथ में जो है मतलब एक बहुत लंबा समय लगता है बांध बनाने में, लगभग 10 साल लग जाते हैं, 15 साल, 5 साल, तो एक ये बहुत लंबा प्रोसेस है। साथ में जो है बहुत लागत लगती है, अगर आप जो शुरुआती निवेश देखेंगे तो उसमें जो है बहुत लागत लगती है, तो ये एक चैलेंजेस है। साथ में क्लाइमेट चेंज, मतलब कि अगर आप ग्लेशियर के पिघलने से जो जल का स्तर है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब कि कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत सारे बांध टूट जाते हैं, या बांध की वजह से कहीं अगर कोई एरिया कट गया तो वो अगल बगल के गांव वगैरह डूब जाते हैं, तो ये जो है चैलेंजेस हैं। अब समझेंगे कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, मतलब गवर्नमेंट इन पे कौन से कहाँ पे काम कर रही है। तो जो उनके इनिशिएटिव हैं वो ये है कि नेशनल हाइड्रो पावर पॉलिसी है, मतलब कि जो हाइड्रो पावर को बढ़ावा देने की उनकी पॉलिसी है, तो जो उसमें से एक है नेशनल हाइड्रो पावर पॉलिसी। उसके बाद हाइड्रो पावर पॉलिसी 2019, मतलब कि 2019 में रिन्यूएबल एनर्जी को जो है बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, मतलब कि यही इसी प्रकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी को जो है ग्रिड से जोड़ के योजना बनाई गई। एनएचपीसी मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जिसमें से जो है ये एक अच्छा है। उदय स्कीम है, जिसमें कि राज्यों को जो बिजली है वो मजबूत करना है और हाइड्रो पावर को जो है उसका उपयोग बढ़ाना है। अब हम ये समझेंगे कि इससे जो है हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा फ्यूचर आउटलुक है, मतलब कि हम भविष्य में इसकी क्या इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, तो उसमें यही है कि हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि 2030 तक लगभग 500 गीगावाट जो है अक्षय ऊर्जा हासिल करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है।
जिसमें ये हाइड्रो पावर की एक अपनी अहम भूमिका होगी, इसका प्रमुख जो है भूमिका होगी। और जो नए प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो मिनी हो चाहे माइक्रो हो, उन पे ध्यान देने की जरूरत है, ताकि कितने भी दूर दराज इलाके हों वहां तक हम बिजली पहुंचा सकें। तो ये एक बहुत अच्छा और बेहतरी के लिए काम करने, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है और उस देश के लिए भी है, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो हाइड्रो पावर जो है वो भारत के लिए सिर्फ एक एनर्जी का ही सोर्स नहीं है, बल्कि पर्यावरण की स्थिरता, जल प्रबंधन और ग्रामीण का जो विकास है वो भी बहुत मैटर करता है। तो हमें जो है सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जो है बढ़ना है, ताकि पॉल्यूशन कम हो सके, हम इन्वायरमेंट को बचा सकें, अपने को बचा सकें। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि हमें जो है क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है और चीजों को इस तरीके से नहीं बिगड़ने देना कि जो नेचर है वही आपको नुकसान पहुंचाए। तो हमें जो है नेचर के थ्रू ही एनर्जी जनरेट करनी है, जो हमारी आवश्यकता है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इससे आप सीखेंगे और आप जो समझते हैं वो भी शेयर करिए। हमारे और आपके ही इस आदान और प्रदान से जो एक नॉलेज की रिक्तता होती है उसमें एक इजाफा आएगी, उस रिक्तता को हम भर सकेंगे और इस तरीके से चीजों को समझते हुए, जानते हुए, हम जो एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। कोई भी जो चीज है वो बेवजह ना चालू रह जाए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लाइट में बल्ब जला, आप रूम में बल्ब जला के कहीं चले गए, तो उन सब वो जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसके पीछे कितना बड़ा एक पूरा ऑपरेशन होता है, एक ऑपरेट करती हैं कैसे चीजें, कैसे लोग उसके पीछे काम करते हैं, इसका एनवायरनमेंट पे किस प्रकार असर पड़ता है। तो इस बात को जब हम समझेंगे तब इसका हम ध्यान रख पाएंगे और केयर कर पाएंगे। इस उम्मीद से कि आप जो है इन बातों को समझ रहे होंगे और उन लोगों तक भी पहुंचा रहे होंगे जो इसको जानने की उन्हें जरूरत है, क्योंकि वो एनर्जी का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना करें। क्योंकि जब हम उसको संचित करते हैं तो वही जो है हमें एक दिन वो फलीभूत होता है और हमारे आवश्यकता के अनुसार अनुसार जो है हमें काम करना चाहिए। उस एनर्जी का बेवजह और बेमतलब उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, किसी और विषय पर बात करेंगे और उसके बारे में और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।